मूवी के शुरुआत में एक आदमी कुछ लोगों को इलीगल तरीकों से मेक्सिको के बॉर्डर के पास लेके आता है, जिसमें एक लड़की पीछे से इस आदमी से कहती है कि अभी कितना दूर है, जिसमें आदमी कुछ भी नहीं कहता और अपने जैकेट में से एक गन को बाहर निकालता है और इन लोगों से कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है वो सभी मुझे दे दो। जहाँ पर सभी लोग बिना कुछ कहे इस आदमी को सब पैसा देने लगते हैं। जैसे ये आदमी सभी लोगों से पैसे को ले रहा होता है, उसी दौरान इस आदमी को किसी के घुराने की आवाज आ जाती है, जिसकी वजह से ये आदमी एक पहाड़ की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक आदमी जो किसी कमांडो जैसा लग रहा था वो पहाड़ों के ऊपर रहकर इन लोगों पर नजर रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये आदमी कहता है कि लगता है मुझे इसको भी मारना पड़ेगा, और ये कहकर अपने गन को कमांडो की तरफ पॉइंट करने लगता है, जहाँ पर कमांडो घुरा कर भागते हुए इन लोगों के पास आने लगता है, जिससे इस आदमी के साथ ही साथ बाकी लोग भी घबरा जाते हैं। जैसे कमांडो इन लोगों के पास पहुंचने वाला होता है, ये आदमी डर के मारे कमांडो पर शूट कर देता है, लेकिन इतना गोली खाने के बाद भी कमांडो को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, जहाँ पर यह आदमी मन ही मन ये कहता है कि आखिर ये चीज है क्या। लेकिन उसी दौरान कमांडो एक जंप मारकर इस आदमी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कमांडो इस आदमी को काट काट कर खाने लगता है, जिससे बाकी के लोग डर के मारे उधर से भाग जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक मेक्सिको की लैब में चली जाती है, जहाँ पर एक डॉक्टर जिसका नाम होता है स्नोमैन, वो एक पिग पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। लेकिन उसी दौरान बीच में एक ऑफिसर जिसका नाम होता है मर्डॉक, वो आकर स्नोमैन से कहता है कि जल्दी करो, वो लोग अभी पहुंचने वाले हैं। जिसमें स्नोमैन कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग अभी इधर आने वाले हैं, और स्नोमैन मर्डॉक को ये भी कहता है कि अगली बार से मुझे एक्सपेरिमेंट करते वक्त डिस्टर्ब मत करना। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर मेक्सिको की एक जेल में चली जाती है, जहाँ पर एक एलेंसो नाम के कैदी को कहीं पर से इधर शिफ्ट किया जाता है। जैसे ही एलेंसो को जेल के अंदर लेके जाते हैं, सभी कैदी मिलकर इसको अच्छे से वेलकम करते हैं, क्योंकि एलेंसो मेक्सिको का एक बहुत बड़ा ड्रग्स डीलर होने के साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गैंग लीडर भी होता है, और इसी की वजह से ये सभी कैदी इससे बहुत डरते हैं। जिसके कुछ ही देर बाद उसी जेल का इंचार्ज एलेंसो के पास आ जाता है और वो कहता है कि तुम कैसे हो मेरे दोस्त। जिसमें एलेंसो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम अपना बताओ। जिसमें आदमी कहता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, उससे पहले तुम मेरे इस तोहफे को कबूल करो। जहाँ पर एलेंसो को पता चलता है कि सारे कैदियों ने मिलकर इसके लिए एक केक खरीद के रखा है, जिससे एलेंसो खुश होने लगता है। लेकिन उसी दौरान जेल का इंचार्ज इसके पास आकर इससे कहता है कि चलो कैंडल को बुझाकर अपने जेल में मौजूद हुए सारे भाइयों को एक सलाह दे दो कि वो लोग भी कैसे तुम्हारे जैसे ही एक बहुत बड़ा गैंग लीडर बन सके। जिसमें एलेंसो कैंडल को बुझाकर सभी से कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, और कहता है कि जब तक मैं इस जेल में हूँ मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके सुनने के बाद इस जेल में मौजूद हुए सारे कैदी चिल्लाते हुए एलेंसो से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक कमांडर पर चली जाती है, जिसका नाम होता है रफाइल, जहाँ पर रफाइल शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ही बात कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, और कमांडर रफाइल खुद को ही ऐसा क्यों कह रहा है ये हमें आगे जानने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जेल के बाहर रिपोर्टर लिया अपनी न्यूज में एलेंसो के बारे में कह रही होती है, जिसमें वो कहती है कि एलेंसो एक खूंखार आदमी है जो मेक्सिको में रहकर इलीगल तरीकों से ड्रग्स को दूसरे कंट्री में सप्लाई करता था। लेकिन उसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि एलेंसो अपने सेल में रहकर लिया की न्यूज को सुन रहा होता है, जिसको सुनने के बाद एलेंसो गुस्सा तो हो जाता है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाता। जहाँ पर फिर से सीन कट होकर राफेल पर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने कमांडो के पास आकर सभी से कहता है कि आज हम सबसे खूंखार आदमी को इस जेल से बाहर लेकर जाने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब बिना डरे मेरा साथ दो। जिसको सुनने के बाद सभी कमांडो चिल्लाते हुए राफेल को हम आपके साथ है कहने लगते हैं। लेकिन इधर राफेल मन ही मन ये कह रहा होता है कि आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, जिससे ऐसा लग रहा था कि राफेल किसी और की नहीं एलेंसो की बात कर रहा है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर मेक्सिको के एक रिहैब सेंटर में चली जाती है, जहाँ पर डॉक्टर हेनरी के पास एक आदमी आकर उससे पूछने लगता है कि मुझे अभी कितने दिनों तक इधर रहना पड़ेगा। जिसमें डॉक्टर हेनरी आदमी से कहता है कि तुम्हें अभी कुछ दिनों तक इधर रुकना पड़ेगा, और उस आदमी से कहता है कि तुम्हें अभी कुछ रेस्ट करना पड़ेगा, और ये कहकर उधर से जाने लगता है। लेकिन इधर जेल में एलेंसो एक सेल फोन बाहर निकालता है और किसी को कॉल करने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेंसो किसी और को नहीं डॉक्टर हेनरी को कॉल कर रहा है। जिसमें हेनरी एलेंसो को कहता है कि काफी दिनों के बाद तुमने आज मुझे कॉल किया है, और उसको ये भी कहता है कि तुम कैसे हो मेरे भाई। जिसमें हमें ये भी पता चलता है कि एलेंसो हेनरी का भाई है। जिसमें एलेंसो हेनरी से कहता है कि मैं ठीक हूँ, और उससे ये भी कहता है कि क्या तुम्हारे रिहैब सेंटर में मुझको एक रूम मिलेगा। जिसमें हेनरी कहता है कि
के रूम तो मिल जाएगी, लेकिन तुम जेल से कब छूटने वाले हो? जिसमें एलेंसो कहता है कि आज, और एक कहकर फोन को रख देता है। लेकिन इधर मेक्सिको के लैब में वही औरत आ जाती है जिसके बारे में डॉक्टर स्नोमैन और मर्डॉक मूवी के शुरुआत में बात कर रहे होते हैं। और ये औरत इधर इसलिए आई हुई होती है ताकि ये डॉक्टर स्नोमैन के एक्सपेरिमेंट को चेक कर सके और ये पता लगा सके कि ये जो एक्सपेरिमेंट डॉक्टर स्नोमैन कर रहा है ये लीगल है या इलीगल है। लेकिन उसी दौरान इस औरत के पास मर्डॉक और एक लेडी ऑफिसर आ जाती है और इस ऑफिसर का नाम होता है वेलेंसिया। जहाँ पर ये दोनों ऑफिसर मिलकर इस औरत को डॉक्टर स्नोमैन के लैब में लेके जाते हैं, जहाँ पर ये औरत स्नोमैन के पास जाकर उससे कहती है कि तुम मुझे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ बताओ। जिसमें स्नोमैन कहता है कि मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूँ जिसकी मदद से अगर कोई भी जख्मी इंसान इस फॉर्मूला को अपने अंदर इंजेक्ट कर दे तो उसके बॉडी में से जख्म और दर्द गायब हो जाएंगे। और स्नोमैन ये भी कहता है कि लेकिन मैंने ये फॉर्मूला सिर्फ कमांडो के लिए बनाया है ताकि कोई भी फाइट के दौरान जख्मी हो जाए तो वो खुद को एक ही सेकंड में ठीक कर पाएगा। जहाँ पर बीच में मर्डॉक स्नोमैन से कहता है कि क्या तुम इस फॉर्मूला को किसी चीज पर आजमा सकते हो ताकि इस मैडम को पता चल सके कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट लीगल है या इलीगल है। जिसमें स्नोमैन कहता है कि मुझे खुशी होगी और एक कहकर एक पिंजरे से एक पिग के बच्चे को बाहर निकालता है और उसके पैरों में एक कट मारकर उसके बॉडी पर वही फॉर्मूला इंजेक्ट करता है जो उसने बनाया था। लेकिन जैसे स्नोमैन पिग के बच्चे में फॉर्मूला को इंजेक्ट करके उसको एक शीशे की बॉक्स में रखता है, पिग का बच्चा फॉर्मूला की वजह से तड़प तड़प के मरने लगता है। जिससे स्नोमैन शॉक हो जाता है और वो घबराते हुए मर्डॉक और उस औरत से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन औरत गुस्से में आ जाती है और मर्डॉक से कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था और एक कहकर उधर से जाने लगती है। जहाँ पर जाते वक्त औरत मर्डॉक से फिर से कहती है कि इस एक्सपेरिमेंट को इधर ही बंद कर दो। जैसी औरत उधर से चली जाती है मर्डॉक गुस्से में स्नोमैन के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस प्रॉब्लम को खुद ही सुलझाओ। और एक कहकर मर्डॉक भी उधर से चला जाता है। लेकिन इधर लिया अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसी जेल के अंदर जाने के लिए प्लान बना रही होती है जिस जेल में एलेंसो मौजूद होता है। जिसकी वजह से लिया एक नकली गन को एक आदमी के बैग में डाल देती है और जैसे ही वो आदमी चेकिंग पॉइंट के पास पहुंच जाता है लिया चिल्लाते हुए सभी ऑफिसर से कहती है कि इसके बैग में गन है। जहाँ पर सभी ऑफिसर इस आदमी को पकड़ने में बिजी हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर लिया अपना आईडी और अपना कैमरा लेकर जेल के अंदर चली जाती है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर स्नोमैन पर आ जाती है, जहाँ पर स्नोमैन फिर से एक पिग के बच्चे पर अपना फॉर्मूला इंजेक्ट करता है। लेकिन इस बार भी वो पिग का बच्चा मर जाता है और ये बात फिर से मर्डॉक को पता चल जाती है। जहाँ पर वो गुस्से में स्नोमैन के पास आकर उससे कहता है कि अगर तुमने इस फॉर्मूला को जल्दी ही रेडी नहीं किया तो मैं तुमको इधर से निकाल दूंगा। लेकिन उसी दौरान वेलेंसिया मर्डॉक और स्नोमैन से कहती है कि मुझे लगता है कि ये पिग का बच्चा अभी भी जिंदा है। लेकिन इस बात से मर्डॉक को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो पिग के बच्चे को उठाकर फेंक देता है। उसके बाद मर्डॉक वेलेंसिया से कहता है कि ये सारे पिग के बच्चों को इस लैब से बाहर ले जाकर फेंक दो। जिसमें वेलेंसिया कहती है कि ठीक है और एक कहकर उधर से चली जाती है। लेकिन इधर मर्डॉक स्नोमैन से कहता है कि मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम्हें जो करना है वही करो, और एक कहकर उधर से चला जाता है। जैसे मर्डॉक उधर से चला जाता है स्नोमैन को ये पता चलता है कि एक पिग का बच्चा अभी भी जिंदा है। जहाँ पर स्नोमैन उसी पिग के बच्चे को उठाकर एक दूसरे सेल में रख देता है। लेकिन इधर वेलेंसिया एक कचरे के ढेर में पहुंच जाती है, जहाँ पर वेलेंसिया अपने साथ वही पिग के बच्चों को लेके आती है जो एक्सपेरिमेंट के दौरान मर गए थे। उसके बाद वेलेंसिया अपने बैग में से मरे हुए पिग के बच्चों को एक एक करके निकालने लगती है। लेकिन उसी दौरान उसे पता चलता है कि एक पिग का बच्चा अभी भी जिंदा है। जहाँ पर वेलेंसिया पिग के बच्चे को जाने देती है क्योंकि वेलेंसिया एक अच्छी कमांडो होने के साथ साथ एक अच्छी लड़की भी होती है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर रफाइल पर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने कमांडो के साथ एलेंसो को उधर से लेके जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जेल का इंचार्ज कंट्रोल रूम में चला जाता है और उधर मौजूद हुए ऑफिसर को बाहर निकाल देता है और खुद ही उधर रह जाता है। यहाँ पर जेल का इंचार्ज छुपके से सारे कैमरा को ऑफ कर देता है और इधर एक ऑफिसर अपने हाथों में गन को लेकर एलेंसो के सेल में पहुंच जाता है और उस पर शूट करने लगता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान जेल का इंचार्ज का ही होता है। लेकिन इधर वही ऑफिसर एलेंसो के बेड के पास जाकर उसके मुंह से कपड़े को हटाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने जिस पर शूट किया था वो तो एक फुटबॉल होती है। जिससे ऑफिसर ये सोचने लगता है कि एलेंसो किधर गया। लेकिन उसी दौरान एलेंसो पीछे से आकर इस पर
पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों में ब्रूटल फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर एलोंसो कैसे न कैसे करके इस ऑफिसर को मार देता है। और इसी के साथ ही साथ राफेल और उसके कमांडो भी एलोंसो के सेल के पास पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लिया जेल के अंदर पहुंचकर अपने कैमरा को ऑन कर देती है, जिसमें लिया कहती है कि अब कुछ ही देर में मैं एलोंसो की इंटरव्यू लेने वाली हूँ। लेकिन इधर एलोंसो अपने रूम के वॉशरूम में बैठकर किसी चीज का इंतजार कर रहा होता है, जहाँ पर एलोंसो के पास में एक सुरंग बन जाती है, जिसके अंदर एलोंसो चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राफेल और उसके कमांडो एलोंसो के सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को एलोंसो सोया हुआ मिलता है, जिसमें राफेल पास जाकर उसके मुंह से कपड़े को निकालता है। उसे पता चलता है कि ये उसी जेल का सिक्योरिटी गार्ड है जिसको एलोंसो ने मार दिया था, जिसकी वजह से राफेल अपने एक कमांडो को कहता है कि जाकर अलार्म को बजा दो, जहाँ पर एक कमांडो कंट्रोल रूम में जाकर अलार्म को बजा देती है, जिस अलार्म को लिया भी सुन लेती है। लिया घबराते हुए अपने कैमरा में कहती है कि लगता है इस जेल में जरूर कुछ न कुछ हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एलोंसो उसी सुरंग में से नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसका एक आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। इसके साथ मिलकर एलोंसो एक बाइक में बैठकर उधर से भाग जाता है। लेकिन इधर राफेल को इतना गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इसके इधर होते हुए भी एलोंसो जेल में से भाग गया था। इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे पार्ट 2 में, जिसके साथ ही साथ इस मूवी के पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को पार्ट 1 अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में।